हाजी मुन्ना खान जी। देखिए, भरोसा दिल्ली की सरकार पे जनता का नहीं है। इसलिए नहीं है कि 21 मई 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा मेगा सफाई प्लान लाई थी, मेगा सफाई प्लान, जो इन्होंने कहा था कि मैं 20 दिन में, बोली थी खुद मुख्यमंत्री कि मैं दिल्ली को साफ कर दूंगी, 20 दिन का समय दिया जाए। आप एक बात बताइए, नगर निगम के अंदर कल लगभग 706 नाले ऐसे हैं जो 4 फुट नीचे हैं और 21,000 नाले ऐसे जो 4 फुट ऊपर है। टोटल लंबाई 7,060 किलोमीटर है। क्या ये 20 दिन में संभव था? अगर नहीं था तो फिर ये घोषणा क्यों हुआ? अगर घोषणा हुआ तो फिर वो काम क्यों नहीं हुए? और आज अगर नाले की सफाई हो जाती, ये 2 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 दिन को छोड़िए, 1 महीने छोड़िए, 2 महीने के बाद भी यथा स्थिति जस के तस पड़े। कहाँ भरा पानी इस बार? पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बुराड़ी से आ रहा था तो वजीराबाद में इतनी कंडीशन खराब है कि गाड़ी वहाँ नहीं निकल पा रही थी। लोग वहाँ पर ईंट बिछा करके गाड़ियाँ निकलवा रहे थे। वजीराबाद के कौन से इलाके का हाल बता? वजीराबाद के कई एरिया है, जैसे संगम विहार है, वजीराबाद राम घाट है, संगम विहार इधर है, वजीराबाद इधर है। नहीं उधर वहाँ भी है, वहाँ भी है, बिल्कुल मैं वही की बात कर रहा हूँ। ये यथा स्थिति है। लेकिन बार बार बीजेपी के नेता आएंगे टीवी चैनल पे, चाहे प्रवक्ता हो, दिल्ली के मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, ये आश्वासन दे करके चले जाते हैं। आश्वासन देकर चले जाते हैं खाली। देखिए पूजा जी, एक बात तो मैं ये कहूँ, जो इन्होंने अभी नालों की गहराई और चौड़ाई और ऊंचाई सब गिनवाई है, अगर इन्हें पता था तो ये 11 साल में इन्होंने क्या करा? अगर इन्हें इतनी ये तो कांग्रेस वाले हैं ना। नहीं उससे पहले, नहीं उससे पहले तो यही थे, उससे तो पहले यही थे, समर्थक तो यही है, विपक्ष में तो यही बैठे, सरकार तो इन्होंने ही बनाई। लेकिन उसके बाद भी जो रेखा जी ने आज की जो स्थिति है, मैं भी नोएडा से डेली दिल्ली आती हूँ। पहले हम मिंटो रोड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते थे, पानी बढ़ता था, तुरंत लेवल बढ़ जाता था। उस पे वर्किंग है, हम लोग भी रात को जाते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ से मेरा निकलना बराबर होता है। तो यहाँ देख रही हूँ, यहाँ 24/7 वर्क चल रहा है। इन्होंने पाइपलाइन भी बिछाई है, जो कि हम उस दिन भी देख रहे थे, पाइपलाइन का काम बहुत जोरों शोरों से चला। इन्होंने इसके लेकिन जो दावे किए थे एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है कि बस सभी ठीक है काम कर देते हैं साथ साथ ऐसे वाले? 80 to 90% मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे हमें देखा जाए, ऑल ओवर दिल्ली में हम लोग अपना वॉकिंग करते हैं, कभी इस कोर्ट से लेके इस कोर्ट तक, जितनी स्थिति बेटर अब हुई है, अभी हमें उनका सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी मानसून आया है तो धीरे धीरे वो अगर कुछ कमियां रह भी गई, वजीराबाद जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं उसका क्या? संगम विहार जिस बात की बात भाई ये कर रहे हैं, वहाँ पे एक तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनी हुई है, नाले पटे हुए हैं। जब उनको हटा के अगर उनके नाले को क्लीन करा जाएगा तभी तो वहाँ, अभी तो 80% इन्होंने खुद अपने कहा, बीजेपी वालों ने, जिनके प्रवक्ता हैं, कि 80% हो गया, अभी 20% बाकी है, वो भी 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो कैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी को आप लोग ऑथराइज बना देंगे? कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे 15 दिन के? कुछ नहीं होगा, जो कि नालों पे पटा हुआ है उसको क्लीन करा जाएगा, नाले खोले जाए तभी तो क्लीन होंगे। जो नहीं, झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ने की जरूरत है? जितना नाले उसको तो क्लीन कराना ही पड़ेगा ना, हटाने के बाद। झुग्गी झोपड़ी में है, जो पहले कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान। बिल्कुल। और एयरपोर्ट, किसने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ? और एयरपोर्ट पे दिल्ली का टर्मिनल 1 जो एयरपोर्ट है, जिसमें न्यू मेम्ब्रेन शेड डला हुआ था, टर्मिनल 1 दिल्ली के एयरपोर्ट में, जो पिछले साल ही बारिश की वजह से तहस नहस हो गया था, उसको फिर से बनवाया अगेन। इस साल फुल फ्लेजेड बारिश नहीं होने के बावजूद वो मेम्ब्रेन जो बनाया है टर्मिनल का, वो टूट चुका है। आप किस तरीके से, किन लोगों को आप वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि वही सेम कंपनी लास्ट टाइम बना के, लास्ट ईयर की बात है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, टूट चुका है वो। और एयरपोर्ट्स के अगर बात करें, बहुत सारे और दूसरे स्टेट्स में भी बीजेपी रूल स्टेट्स के एयरपोर्ट्स है। बट चलिए, अब क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है, और दिल्ली में जहां तक आप बता रही है वाटर लॉगिंग का, तो वो सिर्फ वजीरपुर, ये तमाम एरियाज के अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। धौलक वहां पे पानी भरा था, तिमारपुर के आसपास पानी भरा हुआ था, बहुत सारे, ग्रेटर कैलाश GK2 में पानी। इसका क्या जवाब है सर? देखिए, इन्होंने एक सवाल किया कि हमने जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिया था। मेरा वो नारा आज भी कायम है, लेकिन रोहिंग्यों के लिए नहीं है, देशद्रोहियों के लिए नहीं है, और दिल्ली को लूटने वालों के लिए नहीं है। अगर जो झुग्गी वाले हैं, जो वो उसके रोहिंग्या को लाने वाला कौन था? दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में EVS की रिकमेंडेशन रोहिंग्या के लिए किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। और फिर कहते हैं कि हमें उससे नहीं, अगर बाटला हाउस में वहां बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा दर्द इनको होता। आप देखिए, धमकी दे रहे हैं इनके एक नेता, कहते हैं हम घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री का आवास में जाकर हम कब्जा करेंगे। ये कौन सी भाषा है? ये मर्यादा है? ये देश को उकसाने की बात आती है। जो चीज बांग्लादेश में हुई थी ना, वो यहाँ करने की साजिश ये रच रहे हैं, क्योंकि सत्ता से अलग हो चुके हैं आज के टाइम।
एक सेकंड। विपक्ष में दिल्ली ने अभी भी विपक्ष में बिठाया है। आम आदमी पार्टी के 22 एमएलए आज भी हैं। सवाल करेंगे जनता से, अगर काम सही नहीं होगा पूरी की पूरी उनसे हम सवाल करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? जनता भी तो आपसे सवाल पूछ रही पूजा है। जी, अधजल गगरी छलकत जाएगा, इससे सटीक उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। पूरी दिल्ली में जब जल भराव होता है तो जो सबसे पहली फोटो, पिक्चर, वीडियो आती है तो वो मिंटो ब्रिज की आती है। सबको मालूम है इस बात के लिए, और सबको मालूम है जो मिंटो रोड का एरिया है, मिंटो ब्रिज जो है वो एनडीएमसी के अंडर आता है। इतने सालों से वो एनडीएमसी के अधीन आता है, और एनडीएमसी किसके अधीन है इसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जो लोग झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जो मकान तोड़े जा रहे हैं, उनमें रोहिंग्या रह रहे हैं। जितनी झुग्गियां टूटी गई, जितने मकान तोड़े गए, उसमें जाकर देखिए जो लोग रो रहे हैं, जो माताएं बहनें रो रही हैं, वो लोग कहाँ के हैं? उनके पास जो, जब उनसे पूछा गया, कोई यूपी से यहाँ कमाई करने के लिए आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, और ये बात कहीं ना कहीं अगर दिया जाएगा, अगर कोई घुसपैठिया इस देश में घुसा तो इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? पिछले 11 साल से जो सरकार केंद्र में बैठी है उसी की तो जिम्मेदारी है। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बांग्लादेश के बॉर्डर पर आया और बांग्लादेश के बॉर्डर से उड़कर सीधा बीच में बंगाल पड़ता है, बीच में बिहार पड़ता है, बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है। इन राज्यों में जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, जवाब कौन देगा इसका? 2 क्वेश्चन मेरे हैं। आपने किनसे? आम आदमी पार्टी से, जो आज हल्ला मचा रहे हैं, झुग्गी तोड़ी जा रही है, आपने 10 साल में कितनी झुग्गियों को पक्की करके दिया? अगर इतनी चिंता आपको है झुग्गी वालों की, कितनों को पक्का मकान दिया आपने, ये बताएं। दूसरी चीज इनको पता नहीं होगी, INFC के जिम्मे दिल्ली के 77 बड़े नालों की सफाई थी, जो पिछले महीने ही 90% काम पूरा हो चुका था। अब आज कहीं नहीं पानी भरा है। मैं भी गाजियाबाद होते हुए पूरा आ रहा हूँ देख करके। बारिश हो भी रही है, मैं बारिश में आया हूँ। एक सवाल का जवाब सर, ये जो एनडीएमसी वाला सवाल पूछ रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना? बिल्कुल मेरे पास है। तो कैसे आ गए अंदर? लेकिन जब इन्होंने जवाब दिया कि वो बिहार होके आए, यूपी होके आए, और जो भी रोहिंग्या है वो आज और 5 साल में नहीं आए हैं, ये 15 और 20 साल पहले आए हुए हैं। और 15 और 20 साल पहले किसकी शासन थी? लालू यादव जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन लोगों ने यहाँ ला के बसाया है, और हम देशद्रोहियों को नहीं रहने देंगे देश में, जो देश का खाके और देश में बम ब्लास्ट करने का प्लान करता हो। तो रोहिंग्या, एक सेकंड, रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? देश में अगर कोई भी अवैध नागरिक, कोई भी नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए। रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी और किसी भी मुल्क का कोई भी आदमी अगर अवैध तरीके से इस देश में रहा है तो उसको निकालना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। आज सवाल ये आज सरकार बाहर पूजा जी ये बताइए ना, मैंने फिर यही बात पूछी। अगर आप ये कह रहे हैं कि 11 साल सरकार में रहने के बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि रोहिंग्या बैठे हुए, 11 साल में आपने क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? एक मिनट, ये बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं। इनको दिल्ली में क्या होता था कि हमें फुल फ्लैश जो है ना पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग नहीं है। पंजाब इनके पास है ना, पंजाब में क्या इंट्रूजन नहीं है, घुसपैठ नहीं है क्या पंजाब में? और पंजाब में लॉ ऑर्डर के जो डेटा की बड़ी ये बात कर रहे हैं जो है, ये किस एस्पेक्ट्स में? डेट की अगर बात कर लो तो पंजाब सबसे ज्यादा जो ऐसा सूबा है जो सबसे ज्यादा जीडीपी के कंपैरिजन में डेट है इनकी। ये तो पॉलिसी है काम करने की जो, अरे भाई कम से कम एक आइडियल अगर रोल मॉडल अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं केंद्र पे, आप तब सवाल उठाइए जब आप किसी स्टेट में जो है वो प्रूव करके दिखाइए। एक सेकंड देखिए, आम आदमी पार्टी तो ऐसी है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। पीछे इनका एक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ था नकली आधार कार्ड बनाते हुए, पीछे ये अभी इलेक्शन से दौरान, कि नकली आधार किसको करा रहे? रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों बसाने का काम करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर निकलता है कि वो दोबारा जो वोटर बिहार में है या कुछ, उसका दोबारा होगा। सबसे ज्यादा आपत्ति इनको। देखिए, जब करे कोई तो आपत्ति, ना करे तो कोसना किसको? सरकार को, गृह मंत्रालय को। जब निकालने की बारी आती है तो कहते हैं एनआरसी लागू ना हो, ना सीए का उसको बिरयानी खिलाने का काम ये करते हैं। देखिए, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा यहाँ पे, ये इनका दोहरा मापदंड है यहाँ पे। इसका क्या जवाब है? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आज अगर आप एनसीआरबी का डेटा निकाल कर आज लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं है सर, आज बात हो रही है बारिश की, आज बात हो रही है पानी की, आज बात हो रही है कि आज दिल्ली की स्थिति क्या है बारिश में। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरे साथ जो साथी खड़े हुए उन्होंने जो बताया, सामने आपके सामने उन्होंने बताया, वो खुद बता रहे हैं कि हम बारिश में आए हैं और वहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है, कितना जल भराव हो रखा है। लेकिन एक सवाल जरा जनता बताए कि आम आदमी पार्टी वाले टाइम में ज्यादा बेहतर हालत में बारिश में यहाँ आ जाए, कोई है क्या? देखिए, पिछले
11 सालों में आम आदमी पार्टी वाटर लॉगिंग को लेके कुछ भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई। आप पूरे दिल्ली में जो है जाम लग, यूपीएससी के छात्र जो है डूब के बेसमेंट में मर गए। ऐसी थी आम आदमी पार्टी की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी 4-5 महीनों में जो भी कदम उठाई है बड़ा कारगर और ठोस उठाई है, उसका देखिएगा, उसका परिणाम दिखेगा आपको, लेकिन 1 आध साल लगेगा। ऐसा नहीं कि 4-5 महीने में कोई रिमोट कंट्रोल। बिहार में पिछले से जब वाटर किल्लत थी ना, वहां पे पाइपलाइन बिछी हुई है मगर कनेक्शन देने के लिए पैसा नहीं था। वाटर ड्रेनेज अगर कोई बंद है उसको बदलने के पास एई के पास AEE के पास पैसे नहीं है, बजट नहीं था। 78,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को घोटाले पे कर इन्होंने लॉस पे ले आए, डीटीसी लॉस पे ले आए, इसीलिए तो उखाड़ कर फेंक दिया जनता ने इनको। आज भी क्या हो रहा है, काम पच नहीं रहा। आज वजीराबाद देखो, वहां पे ऐसा प्रोजेक्ट जो मतलब कब से लटका हुआ था, आज वो पूरी तरह से वहां पानी मिल रहा है घर को। 77 नाले, इनके पास 900 करोड़ रुपए का बजट आया था डिसलिटिंग के लिए। ये भरता ऐसे नहीं था। आज अगर भरेगा भी ना तो 1-2 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा, पानी चला जाएगा अपने रास्ते, मगर इन्होंने वो रास्ते बनाए ही नहीं। नागलोई किराड़ी में सरकार थी इनकी, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी की, और थोड़ा लाउड बोलो। जो भी जितने साल रही, आज तक उस किराड़ी का विकास नहीं हुआ। कितने लोग डूब के मर गए, और आज भी जाकर देख लो सड़क की तो इस सरकार से उम्मीदें हैं। इस सरकार की वहाँ पे कोई MLA नहीं है तो क्या उम्मीद रखूंगा बताओ। वहाँ की कोई MLA हो तो उम्मीद नहीं, रखूंगा। तो उससे क्या मतलब, MLA नहीं है तो क्या थोड़ी सरकार आपके लिए काम नहीं करेगी? सरकार तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की है ना। पहले भी MLA वही था और अभी वही है। नहीं, अब उनकी जगह बीजेपी का MLA आम आदमी पार्टी में अनिल झा बने हैं, ठीक है ना जी, लेकिन इनकी सरकार दिल्ली में है नहीं। अब वो ये देख लीजिए 11 साल में किराड़ी का, और रही तो इस सरकार से उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद तो है, उम्मीद तो उनसे भी थी। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, यहाँ दिल्ली में आज ही आए हो क्या? नहीं, कैसी लगी दिल्ली? ठीक है जी। साफ सुथरी लग रही है? हाँ, साफ। पानी भरा मिला क्या? नहीं, मैं तो मेट्रो से आता हूँ। अच्छा, मेट्रो से आते, किसी को पानी भरा मिल रहा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं नहीं। थोड़ा आगे आओ मेरे भाई, चश्मे वाले पीछे कहाँ छुपे बैठे हो? पानी है कई जगह। पानी है क्या? नहीं है। है?